कर्मभिव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को नमस्कार। भर्तृहरि त्रिकरण शुद्धि में 3 प्रकार के कर्मों को बतलाते हैं, शारीरिक, वाचिक, मानसिक। और इन तीनों कर्मों के जो निर्मल करने वाले शास्त्र हैं उनके विषय में भी वो बतलाते हैं। वैदिक, व्याकरण और योग। काय बुद्धि विषया ये मलः समुपस्थितः चिकित्सा लक्षणाध्यात्म शास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः। जो दुखों की एकांतिक एवं आत्यंतिक निवृत्ति करता है, क्षणिक नहीं, हमेशा के लिए जो निवृत्ति करता है, वह एकमात्र वैदिक ज्ञान है, योग, जिसकी आज सर्वाधिक उपादेयता है। तो योग क्या है? योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों को एक सूत्र में बांधता है। जीवन जीने की कला है। योग दर्शन है। योग स्वयं के साथ अनुभूति है। प्रकृति और मनुष्य के बीच जो सेतु का कार्य करता है वह है योग। इस ब्रह्मांड की चेतना के विषय में जो बोध कराता है वह है योग। सार्वभौमिक चेतना, उसके साथ साथ व्यक्तिगत चेतना का जो संग है वह है योग। तो यह योग क्या है और हमारे जीवन में इसकी उपादेयता क्या है, आज वर्तमान संदर्भ में योग का क्या महत्व है, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। योग शब्द पर हम चर्चा करें तो यह योग शब्द युज धातु के साथ घय प्रत्यय लग करके योग शब्द निष्पन्न होता है। यह युज धातु युज समाधौ जो दिवादि गणीय धातु है, युजिर योगे जो रुधादि गणीय धातु है, और युज संयमने जो चुरादि गणीय धातु है। इन तीनों धातुओं का प्रयोग संस्कृत वांग्मय में सर्वत्र प्राप्त होता है, लेकिन हमारे विषय में जो युज समाधौ है वह सर्वाधिक उपयोगी है। विभिन्न शास्त्रों के अंतर्गत वैदिक वांग्मय में योग का उल्लेख हमें प्राप्त होता है, जैसे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शन में, भगवत गीता या अनेक अन्य ऐसा साहित्य जो योग की चर्चा करते हैं। वेदों के अंतर्गत हम देखें तो अनेक उद्धरण, जैसे सघानो योग आभुवत स राये न पुरंधयाम, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवा महे, ऋग्वेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। और उसी प्रकार से उपनिषदों के अंतर्गत, ऋग्वेद में तो सब विद्याओं के मूल प्राप्त होते ही हैं, लेकिन उन उपनिषदों में हमें उन विद्याओं के विकास और विस्तार हम देख पाते हैं। उपनिषदों में कठोपनिषद के अंतर्गत योग का उल्लेख बहुत प्रकार से किया गया है। आत्मबोध के साधन के रूप में योग को माना गया है। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति, इस प्रकार उल्लेख आता है। ताम योगम इति मन्यते स्थिरम इंद्रिय धारणम। इसके साथ में श्वेताश्वत और उपनिषद भी योग की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता है। कपिलोक्त या कहें कि आचार्य कपिल ने योग के विषय में, योग क्या है, योग की अवधारणा क्या है, योग को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, योग के अंग कौन कौन से हैं, धारणा, ध्यान, समाधि का विस्तार से उल्लेख किया है। इसके अनंतर या कहें कि कपिलोक्त योग का उल्लेख या कपिल ने जैसा योग के विषय में बतलाया है, भगवत गीता में भी हमें उस योग का दर्शन 6 अध्याय में प्राप्त होता है। भगवत गीता के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से उल्लेख किया है। कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्म विन्दति। 8 अंगों का उल्लेख हम भगवत गीता में पाते हैं। कहें कि भगवत गीता उल्लेख करती है या भगवान श्री कृष्ण हमें बतलाते हैं
योग एक ऐसी मोक्ष साधना थी जिसमें योगियों का अपना कुल होता था, योगियों का अपना परिवार होता था। योग या योगी कुल में उत्पन्न होना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी, और योगी कुल में उत्पन्न होना अत्यंत दुर्लभ भी माना जाता था। अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमताम एतदथि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम स एवायम मया ते अद्यम योगः प्रोक्तम पुरातन। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरातन योग है मैं उसका वर्णन आप सभी के समक्ष कर रहा हूं। और इसके साथ ही योग विद्या सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध विद्या नहीं थी, अपितु भगवद गीता में उसे रहस्य विद्या कह करके संबोधित किया गया है। रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ऐसा उल्लेख आता है। आज किस प्रकार से वह वैदिक ज्ञान योग हमारे लिए उपयोगी है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं जिस प्रकार से जीवन व्यक्ति का जीवन शैली है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, जिससे उसके तनाव शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। वह उन बातों को या कहें कि उस तनाव को बाहर तो नहीं रखता, लेकिन मन ही मन अंदर ही अंदर वह उस तनाव में डूबा चला जाता है। वह तनाव एक विषैले पेय पदार्थ की तरह हो गया है, जिसका वह प्रतिदिन पान करता जा रहा है, जो उस समय भी उपयोगी थे और आज भी उपयोगी हैं, जैसे आयुर्वेद और योग। उसके महत्व को हमने जाना। मनुष्य का जो सामान्य जीवन है, उसका खान पान है, रहन सहन है, वह भी उसके शरीर पर इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, ऐसा हमने सबने सुना है। और इस खान पान और रहन सहन के कारण मनुष्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता जा रहा है। एक बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, थायराइड, ये सब बीमारियां आज के समय आम बात हो गई। जब वह इन बीमारियों से ग्रस्त होता है, तनाव से परिपूर्ण हो जाता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है, क्रोध उसके अंतर्गत आने लगता है, उसका स्वभाव बदलने लगता है, तो वह अपने परिवार से तो कटता ही है, साथ में समाज से भी कटता चला जाता है। और अब वह समाज से, परिवार से अपनी दूरी बना लेता है और एकांत में अपने आप को रखता है, जिसके कारण और वह घुटता चला जाता है। दिन प्रतिदिन की ये जिम्मेदारियां हैं, दिन प्रतिदिन का रहन सहन है, व्यक्ति उससे तनावग्रस्त होता चला जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, सुसाइड तक कुछ लोग कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे केस देखते हैं। डॉक्टरों का सहारा लेते हैं, जिससे दवाइयां तो ले लेते हैं, उन दवाइयों से एक क्षणिक सुख मिल सकता है, क्षणिक या कहें कि अल्पकालीन वो उस दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, लेकिन आत्यंतिक और एकांतिक रूप से उनको लाभ नहीं प्राप्त होता है। जो आत्यंतिक और एकांतिक रूप से लाभ देता है, वह केवल एकमात्र है योग, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने या जो वैद्य हैं उन्होंने आज के समय वो केवल उन भौतिक खोजों में लगे हुए हैं। उन्होंने उस आत्मा परमात्मा के विज्ञान को भुला दिया है, आत्मा परमात्मा के साथ योग था उसको भुला दिया है। अतः आवश्यकता है उस योग को पुनः लाने की, क्योंकि वही एकमात्र साधन है जो मनुष्य को उस त्रिविध दुखों से निवृत्ति कराता है, त्रिविध दुखों से दूर ले जाता है। जो उसकी एकांतिक और आत्यंतिक उपाय का साधन है, वह है योग। योग दर्शन के अंतर्गत उल्लेख पाते हैं। योग क्या है? योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। ये चित्त की वृत्तियां क्या हैं? हम दो प्रकार के शरीर देखते हैं, एक स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर हमारा ये रक्त, मज्जा, अस्थि इत्यादि से बना जो भौतिक शरीर है, जो दिखलाई पड़ता है, वह स्थूल शरीर है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? जो आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय से युक्त हुआ, इन चारों तत्वों से मिलकर बना एक शरीर, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं। भौतिक शरीर को तो हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस सूक्ष्म शरीर को किस प्रकार ठीक करें, तो उसके लिए एकमात्र विकल्प है योग, जो मन के विकारों को दूर करता है। मन
जो सभी समस्याओं का साधन है, सभी प्रकार के विषयों में हमें बांधता है। ऐसा भगवत गीता में देखते हैं, मनेव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो। तो यह जो योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का नियंत्रण। वृत्ति क्या है? वर्तयते अनेनिति वृत्ति ही। जहां मन हमारा रहता है वह वृत्ति है। और ये वृत्तियां 5 प्रकार की बतलाई गई हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। और ये सभी प्रकार की कैसी हैं? त्रिगुणात्मिका हैं, सुखात्मक हैं, दुखात्मक हैं, मोहात्मक हैं। इसलिए इन सब का निरोध होना चाहिए। तो उपाय क्या दिए योग दर्शन में? कहते हैं, जब हम भगवत गीता को देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुनिग्रह चल अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इस मन को रोकने का, मन को नियंत्रित करने का, जिसमें बहुत सारे विचार आते हैं, कभी यहां कभी वहां, कभी संकल्प आते हैं, कभी विकल्प आते हैं। जैसा तर्क संग्रह के अंतर्गत आचार्य अन्नम भट्ट कहते हैं, संकल्प विकल्पात्मकम तू मनः। यह मन क्या है? संकल्प और विकल्पों वाला है, एक जगह नियंत्रित नहीं रहता है। हम प्रतिदिन प्रतिक्षण मन में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं। तो इस मन को विभिन्न विषयों की ओर जाने से कैसे रोका जाए? तो कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से हम इस मन को रोक सकते हैं। इसके साथ योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग योग का उल्लेख हुआ है कि कोई योगी या कोई सिद्ध साधना करना चाहता है तो यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन अष्टांग योगों के माध्यम से वह उन त्रिविध दुखों से मुक्त हो सकता है, उस कैवल्य को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये सब एक एक चरण हैं जिन पर चलना मनुष्य को पड़ेगा, तब जाकर के वह उनको प्राप्त कर सकता है। तो तनाव मुक्त के लिए वैदिक ज्ञान योग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम देखते हैं दूसरा, आज के समय में योग की क्या उपादेयता है? आज के समय नहीं, प्राचीन काल से योग की उपादेयता है। जैसा ऋषियों ने हमें बतलाया, सा विद्या या विमुक्त, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारी विद्या क्या होना चाहिए? जो मुक्ति के मार्ग की ओर ले जाए, मोक्ष का मार्ग दिखलाए। तो इसलिए योग भी उस मोक्ष मार्ग की ओर हमें प्रवृत्त करता है, मोक्ष मार्ग की ओर लेकर जाता है। तो योग क्या है? उसके साथ साथ में वह अपने आप को जानने का जो साधन है वह योग है। तो आत्मबोध का जो साधन है वह योग है। तपोभि क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षाणाम उपेक्षयो अयम आत्मबोधो विधीयते। ऐसा आचार्य शंकर कहते हैं कि जो आत्मनः बोध, जो उन 4 तत्वों से आपका साक्षात्कार कराता है, आत्मा जो सभी ज्ञान का अधिकरण है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा, बुद्धि के विषय में बतलाता है, जो सभी व्यवहारों का हेतु है। सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ज्ञानम। और इसके इतर वह मन को नियंत्रित किस प्रकार से करना है उसके विषय में बताता है, और इंद्रियों को कैसे रोकना है विषयों की ओर जाने के लिए, तो उसके विषय में बताता है। इसलिए सर्व व्यवहार हेतुर ज्ञानम बुद्धि ज्ञानम, आत्मा, बुद्धि, मन और इंद्रिय, इन सबको एकात्मता प्रदान करता है, वह योग है। तो आत्मना बोध, अपना विषय में जानना, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको कहते हैं। और क्या है? योग समाधि है। और समाधि क्या है? जैसा हमने पढ़ा, योग चित्त वृत्ति निरोध। और योग में वह योग क्या है? वह युज समाधो समाधि है। और समाधि क्या है? वह चित्त की भूमि में रहने वाला चित्त का धर्म है। ये 5 प्रकार की चित्त भूमियां हमें प्राप्त होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इसमें क्षिप्त रजसा विषयेषु वृत्तिमत, इसमें रजोगुण की प्रधानता होती है, जिसमें सभी सांसारिक मनुष्यों का उल्लेख होता है, वह क्षिप्त है। मूढ़ तमसा निद्रादि वृत्तिमत, तमस, निद्रा, मूढ़ता, आलस्य, तंद्रा जिसमें रहता है,
ऐसा वृत्ति मूढ़ वृत्ति है। विक्षिप्त क्षिप्तात विशिष्टम विक्षिप्तम, उस क्षिप्त से जो विशिष्ट है, श्रेष्ठ मनुष्यों की जो वृत्ति है, साधकों की जो वृत्ति है, वह होती है विक्षिप्त। एकाग्र रजोगुण तमोगुण जिसमें दब जाते हैं, केवल सात्विक वृत्ति का उदय रहता है, यह एकाग्र वृत्ति है। और यहां तक इसे ही हम योग को दो भागों में, इसका पहला भाग है संप्रज्ञात योग। इसको आपने अच्छी प्रकार से जान लिया है, एकाग्र होने की अवस्था में आप आगे बढ़ने लग गए हैं। जहां तक आपका मन एकाग्र हो गया है, आपकी जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है उसमें राजसिक और तामसिक वृत्तियां दब गई हैं, केवल सात्विक वृत्ति रह गई है। तो यहाँ इस एकाग्र वृत्ति तक है। लेकिन अगली जो वृत्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें व्यक्ति उस ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है, जिसमें सात्विक वृत्ति भी दब जाती है। ऐसी है निरुद्ध वृत्ति, जिसे हम असंप्रज्ञात योग से के नाम से जानते हैं। जो ऐसा असंप्रज्ञात योग जो समाधि की ओर लेकर जाता है, उस ब्रह्म के साथ एकाकार कराता है, सभी क्लेशों को छीण कर देता है, ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराता है, ऐसा है असंप्रज्ञात योग। इस प्रकार से यही असंप्रज्ञात योग कैवल्य है, मोक्ष है, अपवर्ग है, विभिन्न प्रकार के नामों से हम उसे देखते हैं। इस प्रकार से हम संक्षिप्त में कहें कि यह योग जो वैदिक ज्ञान है, जो प्राचीन काल में भी उतना ही उपादेय था, वही उतना ही उपादेय आज भी है। आवश्यकता है जो ऋषियों ने जो चरण बतलाए हैं उस पर चलने की। हम निश्चित रूप से हम अपनी समाधि को सिद्ध कर सकते हैं, हम अपने कहें कि मन को एकाग्र कर सकते हैं, बुद्धि और आत्म तत्व की पहचान कर सकते हैं, आत्मबोध कर सकते हैं। धन्यवाद।